तो दोस्तों रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2024 को लेकर यहाँ पर एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती को लेकर यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड डीबी लिस्ट जो है आउट हो चुका है और ये जो है अब तक का सबसे बड़ा डीबी लिस्ट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे छात्रों का जो है चयन हुआ है और साथ ही आपको बता दें कि सभी पोस्ट पर वेटिंग क्लियर हुआ है और यहाँ पर जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है और साथ ही भारी संख्या में आरआरबी ने छात्रों को रिजेक्ट भी किया है। थर्ड फाइनल जारी हुआ है और ये अपडेट जो है 2 जोन से आई हुई है, तो दोनों जोन की अपडेट को देखते हैं। उससे पहले चैनल में जो नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहली अपडेट है वह आरआरबी जो है चेन्नई की तरफ से है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेन्नई की ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे नोटिस सेक्शन में, तो जो आपका टेक्नीशियन वाला नोटिस सेक्शन है यहाँ पर देखिए, ये आपको सबसे टॉप पर दिख जाएगा। थर्ड पार्ट पैनल एंड कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर एडिशनल राउंड ऑफ डीबी। तो इसको जो है हम ओपन कर लेते हैं, जो कि आज के डेट में ही जारी हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है चेन्नई का है ये। तो यहाँ पर किस प्रकार नोटिस है, यहाँ पर सीएन नंबर आपको मिल जाता है। रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन नोटिस ऑन कैंडिडेट्स impaneled and additional candidate call for document verification for various category of technician grade 3। तो यहाँ पर डेट वगैरह दिया गया है कि जो फर्स्ट आपका था कब था, मतलब डीबी वगैरह। तो यहाँ पर इन लोगों का जो है चयन हो चुका है। जैसे कैटेगरी नंबर 4 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरिज एंड वैगन की बात करें तो यहाँ पर 2 कैंडिडेट का जो है फाइनल सिलेक्शन हुआ है। वहीं पर नीचे बात करें तो यहाँ पर 3 कैंडिडेट का टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल में हुआ है, जो कि कैटेगरी नंबर 8 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कैटेगरी नंबर 9 में जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल एंड टीआरएस में बात करें तो 1 कैंडिडेट का चयन हुआ है। वहीं पर नीचे आप जाएंगे तो कैटेगरी नंबर 15 में जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 एसएनटी में है 1 कैंडिडेट का। 1 कैंडिडेट का जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल में है, जो कि 22 नंबर कैटेगरी का है। 23 नंबर कैटेगरी की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेन लाइटिंग वर्कशॉप में जो है बबलू पाल करके हैं, तो 1 कैंडिडेट का चयन हुआ है। ठीक है, इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। कैटेगरी नंबर 30 में जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर मैकेनिकल के हैं, तो यहाँ पर 3 कैंडिडेट का जो है फाइनल चयन हुआ है। ये डीबी वगैरह से जो है पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। वहीं पर यहाँ पर कैटेगरी नंबर 34 में देखेंगे तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 मशीनिस्ट मैकेनिकल में 2 कैंडिडेट का, टेक्नीशियन ग्रेड 3 पेंटर में 1 कैंडिडेट का और वेल्डर ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर 4 कैंडिडेट का चयन हुआ है। वहीं पर वेल्डर मैकेनिकल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर 3 2 5 कैंडिडेट का, यानी टोटल यहाँ पर कैंडिडेट का चयन हुआ है, जो कि इतने सारे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको सेकंड लिस्ट क्या मिल जाती है, लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट। तो यहाँ पर जो रोल नंबर नीचे दिया हुआ है ये रिजेक्टेड कैंडिडेट का जो है रिजेक्टेड कैंडिडेट का है। अब वो रिजेक्ट कई सारे रीजन की वजह से हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि वेरियस रीजन एब्सेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट हुए हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन में एब्सेंट हुए हैं, मेडिकल अनफिट थे, जो पोस्ट के लिए मतलब अप्लाई किए थे, प्रेफर किए थे, तो उस पोस्ट का जो मेडिकल था उसमें अनफिट थे। फेल टू सबमिट द डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ देयर डिक्लेरेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट मांगा गया तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए, यानी कोई दूसरे ट्रेड में भर दिया। जैसे एग्जांपल के लिए फिटर से कोई आईटीआई किया है और वो इलेक्ट्रिकल में भर दिया, तो वो डॉक्यूमेंट उस ट्रेड का नहीं दे पाए। क्वालिफिकेशन मैटर वही है, कैटेगरी का जो है सबमिट नहीं कर पाए। कैटेगरी जैसे कोई मान लीजिए ओबीसी कैंडिडेट है और बाय मिस्टेक उसने क्या किया था कि एससी या फिर एसटी में फॉर्म भर दिया और एसटी एससी में उसका चयन हो गया, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो एसटी एससी का उसके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं रहा, तो उस कंडीशन में जो है कैटेगरी की वजह से भी रिजेक्ट किया गया। तो ये बहुत सारे रीज़न हैं।
जिनकी वजह से इनको जो है रिजेक्ट किया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लिस्ट दी गई है ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में जो है जो एब्सेंट थे उनकी लिस्ट है कि जो मेडिकल में एब्सेंट थे इतने सारे हैं। मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतने सारे स्टूडेंट हैं जिनका जो है जिनको रिजेक्ट किया गया है, क्योंकि वो जो है मेडिकल एग्जामिनेशन में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डीबी में एब्सेंट थे, वहाँ पर उपलब्ध नहीं थे। उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है कि अनफिट वगैरह जो मेडिकल स्टैंडर्ड में अनफिट वगैरह हुए वो इतने सारे हैं। यहाँ पर जो लिस्ट दिख रही है वो कैंडिडेट हैं। उसके बाद यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट किए थे तो वो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, जिस वजह से उनको रिजेक्ट किया गया, तो वो इतने सारे कैंडिडेट हैं। बाकी आप थर्ड लिस्ट में क्या दिया गया है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका फिर से जो है अगले राउंड के डीबी के लिए चयन किया गया है, तो वहाँ पर ये सारे कैंडिडेट हैं। आप लोग अपने रोल नंबर से मैच कर लीजिएगा। यहाँ पर रोल नंबर मिल जाता है। टोटल जो है 190 कैंडिडेट का चयन किया गया है। कितने? 190 कैंडिडेट का। और कहाँ पर डीबी देने जाना है वो सब यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी डेट भी दिया गया है कि जैसे 24/9/2025 को इतने सारे कैंडिडेट का जो है डीबी रखा गया है और इनकी रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे रखा गया है। सेकंड शिफ्ट में जो है 24 तारीख को ही सेकंड शिफ्ट में इतने सारे कैंडिडेट का है। आप अपने रोल नंबर से मैच कर लीजिएगा कि आपका किस डेट में है। बाकी जिसका चयन हुआ है तो हमारी तरफ से उसको बधाई। इनका रिपोर्टिंग टाइम जो है 1:30 बजे रखा गया है। नीचे देखेंगे तो 25 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर कैंडिडेट का चयन हुआ है जिनका, तो फर्स्ट शिफ्ट में इतने कैंडिडेट को बुलाया गया है। सेकंड शिफ्ट में भी 25 तारीख को बुलाया गया है, फिर 26 को बुलाया, 26 को सेकंड शिफ्ट में। तो टोटल जो है 190 कैंडिडेट का यहाँ पर चयन हुआ है जिनको डीबी के लिए बुलाया गया है। डीबी वाले लिस्ट यहाँ पर जो नेक्स्ट डीबी के लिए बुलाया गया है उनका लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर थर्ड नंबर के कॉलम में। बाकी सेकंड नंबर के कॉलम में उन कैंडिडेट का है जिनको आरआरबी ने रिजेक्ट कर दिया है। रीज़न बता दिया है कि मेडिकल एग्जामिनेशन में अनफिट थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं सबमिट किए या फिर उसमें एब्सेंट थे, तो डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट नहीं किए, तो इस वजह से उनको जो है रिजेक्ट किया गया। ठीक है, तो ये रहे इतने सारे कैंडिडेट। और ये जो अपडेट है ये आज के ही डेट का है। यहाँ पर देखिए 2 दिन पहले का है, 12/9/2025 का है। यानी ये अपडेट कल शायद रात को 8 बजे से 10 बजे के आसपास अपडेट हुई होगी। तो उस टाइम हमने चेक किया था तो अपडेट नहीं आया था। बाकी जैसे ही मेरे को जानकारी हुई तो आप लोगों को जो है वीडियो बनाकर दिया। बाकी जो सेकंड जोन की जो डीबी जारी हुई है वह है आरआरबी गोरखपुर। क्या? आरआरबी जो है गोरखपुर की है। अब उसको मैं क्यों नहीं शो कर रहा हूं कि जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं यहाँ पर टाइम देख लीजिए 4:39 है। तो इस टाइम पर सर्वर की वजह से जो है वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, जिस वजह से नहीं हम दिखा पा रहे हैं, शो कर पा रहे हैं। बाकी आप लोग जो आरआरबी गोरख से फॉर्म सबमिट किए हैं तो अपना देख लीजिएगा, वहाँ पर भी जो है डीबी लिस्ट अपडेट कर दी गई है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।